जब बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, जब आंधी चलती है तो मौसम के हालात बदल देती है। अपना सपना साकार करने के लिए एक नारी पूरा इतिहास बदल देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं मेजर प्रदीप खरे एक अनोखी कहानी के आज के एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति गरीब है, अनपढ़ है, उसके पास कोई साधन नहीं है, वो अपने जीवन में कोई बड़ा काम नहीं कर सकता, जैसे कि एक बड़ी इमारत बनवाना। इस धारणा को आज की हमारी सच्ची कहानी बिल्कुल गलत साबित करेगी। जी हाँ, आज की हमारी सच्ची कहानी की नायिका हैं सुहासिनी मिस्त्री, जिनकी उम्र 77 वर्ष की है। सुहासिनी का जन्म वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव में हुआ था। इनके माता पिता बहुत ही गरीब मजदूर थे। सुहासिनी कभी स्कूल नहीं गई, उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की, बिल्कुल निरक्षर, अनपढ़। उनके माता पिता ने सुहासिनी की शादी 12 वर्ष की उम्र में कर दी, और एक ऐसे व्यक्ति से जो उनसे 12 वर्ष बड़ा था, और वो छोटी सी एक सब्जी की दुकान लगाया करता था। सुहासिनी को घड़ी में समय देखना भी नहीं आता था। समय बीतता गया, और जब सुहासिनी 23 वर्ष की थी, इनके पति बहुत बीमार हो गए। उनको गैस्ट्रोएंटेराइटिस की प्रॉब्लम थी। उस गांव में जो रहती थी उसका नाम था हंसपुकुर। इस गांव में कोई ढंग का हॉस्पिटल नहीं था, कोई ढंग का डॉक्टर नहीं था। मेडिकल सुविधाओं के आधार में सुहासिनी के पति की मृत्यु हो गई। 23 वर्ष की उम्र में उनके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। कोई भी नारी होती तो बहुत परेशान हो जाती, क्योंकि सुहासिनी के 4 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा था 4.5 वर्ष का उस समय, और सबसे छोटा बच्चा 1.5 वर्ष का था। और कोई नारी होती तो इतनी विचलित हो जाती, इतनी परेशान हो जाती, और शायद डिप्रेशन में चली जाती या आत्महत्या करने की सोचती। लेकिन सुहासिनी एक साधारण नारी नहीं थी। उन्होंने अपने आप को संभाला और एक दृढ़ निश्चय किया कि इस हंसपुकुर में मैं एक हॉस्पिटल बनाऊंगी, जहां पर सारे गरीब मरीजों का फ्री इलाज होगा। बहुत बड़ा सपना, बहुत बड़ा दृढ़ निश्चय। अब बात आई, सुहासिनी ने अपने जीवन में शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, तो उन्होंने एक और प्राथमिकता बनाई कि अपने बच्चों को वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करने में मदद करेंगी। उन्होंने अपने 2 बच्चों को अनाथ आश्रम में भेज दिया और छोटे 2 बच्चों को परवरिश के ऊपर ध्यान दिया। वो सब्जी की दुकान लगाती थीं। इसके अलावा कहीं पर अगर तालाब में साफ करने का काम होता था तो वहाँ करती थीं। कोई मकान बन रहा होता, वहाँ मजदूरी करती थीं। और जो भी काम घर में कोई मेड सर्वेंट का काम मिलता था वो करती थीं। पूरी मेहनत से करीब 15 घंटे दिन में मेहनत करके वो पैसे कमाती थीं, और उसमें से कुछ पैसा पोस्ट ऑफिस में जमा करती जाती थीं, क्योंकि उनको अपना सपना हमेशा याद था, हॉस्पिटल बनाना है हंसपुकुर में। धीरे धीरे समय बीतता गया, और 1992 में उसी गांव में एक ज़मींदार प्लॉट बेच रहा था। 1 एकड़ का प्लॉट था, और उसकी कीमत उसने रखी थी 25,000 रुपये। सुहासिनी ने देखा कि उनके पास कुल जमा पूंजी 10,000 रुपये थी। सुहासिनी वो ज़मींदार के पास गई, उनको अपने सपने के बारे में बताया कि वो यहाँ पर एक हॉस्पिटल बनाना चाहती हैं गरीबों के लिए। और उन्होंने कहा कि मेरे पास केवल 10,000 रुपये हैं, और मैं आपसे हाथ जोड़ के कहती हूँ कि आप मुझे 10,000 रुपये में ये प्लॉट दे दीजिए। ज़मींदार को उनके ऊपर दया आ गई, और ईश्वर की ऐसी कृपा थी कि ज़मींदार ने वो प्लॉट उनको 10,000 रुपये में दे दिया। इसके बाद सुहासिनी का उत्साह बढ़ गया। उन्हें गांव वालों को ये बात बताई तो गांव के लोगों को भी बहुत खुशी हुई।
अब हॉस्पिटल बनाने के लिए तो पैसा था नहीं, तो गांव वालों ने मिल करके एक छोटा सा शेड बनाने के लिए सहयोग दिया। कुछ लोगों ने बांस दे दिए, कुछ लोगों ने लकड़ी डोनेट कर दी, कुछ लोगों ने मिट्टी दे दी अपने पास से, जो जिससे बना छोटे छोटे सामान वो देते गए, और कुछ लोग फ्री में वहाँ मजदूरी करने के लिए तैयार हो गए, और इस तरह एक शेड बन गया 10 फीट बाई 10 फीट का। इस समय एक और अच्छी बात हुई, जो सुहासिनी का बड़ा बेटा था अजय, अनाथ आश्रम में रहता था। उसके बाद पढ़ाई अच्छी तरह की, बहुत मेहनत से उसको स्कॉलरशिप मिली और उसने डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर ली, वो डॉक्टर बन के आ गया। इसी बात पर अजय ने आसपास 10 किलोमीटर का जो एरिया था वहाँ पर एक ऑटो रिक्शा में जा कर के जगह जगह ऐलान किया कि कोई भी डॉक्टर इस क्लिनिक में आकर के पेशेंट्स को फ्री देखें, हफ्ते में 1 दिन आएँ तो बहुत सहयोग होगा। डॉक्टर अजय की इस अपील पर 5 डॉक्टर तैयार हो गए, और वो छोटा सा जो क्लिनिक बना था 1 कमरे का, उसमें पेशेंट्स आना शुरू हो गए। और आपको यकीन नहीं होगा कि पहले ही दिन उस क्लिनिक में 252 मरीज आए। जी हाँ, 252, एक बहुत बड़ी बात थी। कुछ दिनों बाद बारिश शुरू हो गई, और आप जानते हैं वेस्ट बंगाल में कितनी तेज़ बारिश होती है। इस बारिश के कारण उस छोटे से जो क्लिनिक बना था पूरे में पानी भर गया, लेकिन फिर भी सुहासिनी मिस्त्री ने ये पेशेंट्स का ओपीडी बंद नहीं किया। उन्होंने डॉक्टरों से निवेदन किया कि सड़क पर खुले मैदान में कम से कम जब पानी रुकता है तब पेशेंट्स को देखा जाए। ये सिलसिला चलता रहा। 1993 में उन्होंने कुछ लोगों से, जो आसपास के लोग थे, उनके परिचित थे, जो दोस्त थे, अजय ने उनसे कुछ पैसे इकट्ठे किए और कुल 50,000 रुपये इकट्ठे हो गए चंदा के। इस पैसों से उन्होंने 20 फीट बाई 20 फीट का एक पक्का शेड बना लिया। इसमें कोई पानी भरने की उम्मीद नहीं थी, और यहाँ पर कुछ लोगों ने टेबल कुर्सी डोनेट कर दी। उसके कारण यहाँ पर एक छोटा सा क्लिनिक चल पड़ा। 1994 में सुहासिनी मिस्त्री ने एक ह्यूमैनिटी ट्रस्ट नाम के एनजीओ की स्थापना की। इस ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य था एक हॉस्पिटल बनाना वहाँ पर गरीबों के लिए, जो फ्री दवाई दे। जब इसकी खबर लोगों को मिली और इतना अच्छा काम जो सुहासिनी कर रही थी, वो डॉक्टर्स पेशेंट्स को फ्री में देख रहे थे, तो बहुत लोगों ने इसमें डोनेशन दिया, और इस डोनेशन के कारण एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनी 3 एकड़ ज़मीन में, और ये बिल्डिंग थी 9000 स्क्वायर फीट में, 3 बिल्डिंग थी। और इस बिल्डिंग का उद्घाटन किया है वेस्ट बंगाल के गवर्नर KV रघुनाथ रेड्डी ने। यहाँ उस समय इतनी अच्छी स्थिति हो गई थी, 12 डॉक्टर्स इस हॉस्पिटल में फ्री सर्विस देने के लिए तैयार हो गए थे। इसमें ENT स्पेशलिस्ट थे, आई स्पेशलिस्ट थे, कार्डिक स्पेशलिस्ट थे, और कई प्रकार के और भी डॉक्टर्स थे। इस हॉस्पिटल में लोगों ने तन मन धन से मदद की। किसी ने पर्दे डोनेट कर दिए, किसी ने टेबल डोनेट कर दी, किसी ने बेड्स डोनेट कर दिए, किसी ने मशीन और इक्विपमेंट डोनेट कर दिए। आसपास के लोगों में, वेस्ट बंगाल के लोगों में ये खबर फैल गई कि इतना अच्छा हॉस्पिटल एक महिला बना रही है, तो इसमें हमें सहयोग करना चाहिए। सुहासिनी की एक बेटी जो नर्सिंग का कोर्स करके आ गई थी, वो इस हॉस्पिटल में एक नर्स का काम करना शुरू कर दिया। इस हॉस्पिटल की विशेषता ये थी कि इसका जो लोगो था, हॉस्पिटल फॉर द पुअर बाय द पुअर। जी हाँ, और इतनी अच्छी सर्विस ये हॉस्पिटल दे रहा था, जो गरीब लोग थे बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको पूरी तरह से मुफ्त इलाज किया जाता था। और जो लोअर मिडिल क्लास के पेशेंट्स आते थे आसपास से, उनको कोई सर्जरियाँ कराते थे तो उनको सर्जरी का 5000 से कम का खर्चा आता था, और साधारण जो बीमारियों के इलाज होते थे उसमें 10 रुपये से कम का खर्चा होता था। इनका काम चलता रहा बहुत अच्छी तरह से, और बाकी आसपास के एरिया से भी रिक्वेस्ट आती लोगों की, इसी प्रकार का हॉस्पिटल और भी आसपास के गाँव में खोला जाए। इसको ध्यान में रखते हुए सुहासिनी ने सुंदरबंस में
एक पथार प्रतिमा नाम की जगह है, वहाँ पर भी इसी प्रकार का एक और हॉस्पिटल शुरू कर दिया। 2009 में सुहासिनी को जियोफ्री फिलिप्स ब्रेवरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। वो अपना काम पूरी लगन से करती रहीं, हॉस्पिटल में भी चक्कर लगाती थीं, वार्ड्स में जाती थीं, पेशेंट से बात करती थीं, उनका हालचाल पूछती थीं और बहुत अच्छी तरह से उनकी देखभाल करती थीं। डॉक्टर्स को भी वो अपनी मीठी बातों से प्रेरित करती थीं। 2018 में वो दिन आया जब 26 जनवरी को हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने सुहासिनी मिस्त्री को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। यस, दिस इज द 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द कंट्री। इससे उनकी पहचान बन गई, जगह जगह लोगों को पूरे देश में उनकी खबर फैल गई, कितना अच्छा काम वो कर रही हैं। इतना ही नहीं, जो टेडेक्स टॉक्स होते हैं, उस टेडेक्स टॉक्स में सुहासिनी मिस्त्री को इनवाइट किया गया और उन्होंने, चूँकि उनकी हाइट बहुत कम है और उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो एक सोफ़ा लगाया गया। उस सोफ़ा पे सुहासिनी मिस्त्री ने बैठ करके अपना स्पीच दिया और जानते हैं वो स्पीच केवल 5 मिनट और 40 सेकंड का था। पूरा बंगाली में उन्होंने बोला, क्योंकि वो हिंदी इंग्लिश नहीं बोल सकती हैं। लेकिन सवाल भाषा का नहीं है, उनका जो काम है वो सर चढ़ के बोलता है। इस कहानी से हमें और आपको जरूर ये लगा होगा कि सुहासिनी मिस्त्री, जिनके पास कोई पढ़ाई नहीं थी, इनके पास कोई संसाधन नहीं था, फिर भी उन्होंने इतना बड़ा काम करके दिखाया। तो हम ऐसे काम अगर सोच लें तो जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।